हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस से रिलेटेड एक जजमेंट भी बताऊंगा और आपको काफी कुछ समझाऊंगा भी। मेंटेनेंस के मामलों में अधिकतर मेरे चैनल पे मुझे भी आपने सुना होगा और वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि आज के समय में यानी 2026 में पत्नी का मेंटेनेंस केवल तभी खारिज होता है जब वो कोई काम करती हो और उसकी अर्निंग को आप कोर्ट के सामने प्रूफ कर दें। अब ये चीज बहुत ही रेयर केसेज में हो पाती है। कुछ केसेज में तो वो काम ही नहीं कर रही होती है और कुछ में जहां काम कर भी रही होती है तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होता। अब आप सभी की जनरल क्वेरी होती है, साहब हम क्या करें ऐसे में। इसके अतिरिक्त मेंटेनेंस आज के समय खारिज होता ही नहीं है, आपको यही बताया जाता है क्योंकि जनरल यही है। लेकिन दोस्तों, आज का जो मामला आपको बताने वाला हूं, यह मामला इस आधार पे नहीं बल्कि किसी और आधार पे खारिज हो गया। यानी पत्नी को 125 सीआरपीसी के अंतर्गत कोई भी मेंटेनेंस नहीं दिया गया। पत्नी अर्निंग नहीं थी, पत्नी एडल्ट्री में भी नहीं थी, लेकिन पत्नी का कंडक्ट कुछ ऐसा था जिसे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और कुछ चीजें यहां पे बताई और उसकी मेंटेनेंस के पिटीशन को खारिज कर दिया। और जब पत्नी हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए गई तो वहां पर भी उसे किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला। तो ये पूरा मामला आप लोगों के सामने मैं रखने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इससे ऐसे वीडियोज की निरंतर और सबसे पहले जानकारियां आपको मिलती रहती हैं। दोस्तों, मैं ज्यादा बैकग्राउंड में नहीं जाऊंगा, कब शादी हुई, क्या डिस्प्यूट थे, सीधा मुद्दे पर आ जाते हैं। पत्नी ने ट्रायल कोर्ट में 125 सीआरपीसी फाइल किया। ट्रायल कोर्ट ने 125 सीआरपीसी को पत्नी के खारिज कर दिया। अब पत्नी हाई कोर्ट में आई थी इस ऑर्डर के अगेंस्ट। अब हाई कोर्ट ने यहां किस किस तरह से चीजों को ऑब्जर्व किया और क्यों पत्नी को राहत देने से इनकार कर दिया। देखिए, यहां पे यह तो तथ्य ही नहीं था कि पत्नी कोई काम करती है या फिर पत्नी के पास कोई सोर्स ऑफ अर्निंग है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हस्बैंड का तो यह कहना था कि साहब, पत्नी मुझे अपने आप छोड़ के गई है, इस वजह से छोड़ के गई है क्योंकि वो हमेशा इनकॉम्पेटिबिलिटी इशू बताती थी कि भैया उसकी फैमिली बहुत रिच है और हस्बैंड की फैमिली पुअर है और उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक है। यानी दोनों की फाइनेंशियल कैपेसिटी के बीच में इनकॉम्पेटिबिलिटी वाइब बताती थी और यह बताते हुए ही वो अपना मैट्रिमोनियल होम छोड़ करके चली गई, पति का परित्याग कर दिया। इसके अतिरिक्त उसने यह भी बताया कि जो पत्नी है उसने कोर्ट को मिसलीड किया है और उस मिसलीड के लिए भी उसने कुछ चीजें बताई। अब हाई कोर्ट को निर्णय लेना था, तो पहले मिसलीड वाली बात पे ही विचार कर लेते हैं। हाई कोर्ट ने यहां पर यह पाया कि 2016 में पत्नी के आधार कार्ड पर उसके पति का नाम था, जैसे एज यूजुअल होता ही है, लेकिन 2017 में उसने अमेंड करा लिया और पति के नाम की जगह अपने फादर का नाम डाल दिया। 2019 में जब उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया तो उसमें आईडी के रूप में अपने आधार कार्ड का पुराना वाला वर्जन लगाया जिसमें उसके पति का नाम लिखा हुआ था। तो इसे कोर्ट ने पूरे तरीके से अटेम्प्ट माना कोर्ट को मिसलीड करने का। यानी आप कोर्ट को मिसलीड करने का प्रयास कर रहे हो, यानी इसको भी एक वजह माना यहां पर कोर्ट ने। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि जो पत्नी अपने आप ही केवल फाइनेंशियल इनकॉम्पेटिबिलिटी बोल करके अपना वैवाहिक घर छोड़ करके स्वेच्छा से चली जाती है, वो किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस को पाने की अधिकारिणी नहीं होती। 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का प्रोविजन ऐसी पत्नी के लिए नहीं है जिसने अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को निभाया ही ना हो। इसके अतिरिक्त पति का यह भी कहना था कि इस दौरान बीच में उसने सेकंड मैरिज भी कर ली है और उस सेकंड मैरिज को भी कोर्ट में छुपाया है। यानी जब उसने मेंटेनेंस का केस फाइल किया उससे जस्ट पहले वो सेकंड मैरिज कर चुकी थी। उसको साबित करने के लिए पति ने रिकॉर्ड पर वोटर आईडी लिस्ट लगाई थी और इसके साथ साथ एक डॉक्यूमेंट दिखाया था जिसमें दोनों का एक समझौता हो गया था और समझौते के तहत वो लोग अलग हो गए थे। और साथ ही पंचायत का एक कागज दिखाया और साथ ही एक सामाजिक कागज दिखाया जिसमें उसकी सेकंड मैरिज का उल्लेख था। तो सभी चीजों को मिला जुला करके कोर्ट ने यह देखा, ये फाइनेंशियल इनकॉम्पेटिबिलिटी बोल करके चली गई, स्वेच्छा से गई है और इसके साथ ही इसने कोर्ट को मिसलीड करने का भी प्रयास किया है, सेकंड मैरिज के फैक्ट को भी छुपाया है। इन सब चीज को मिला जुला करके कोर्ट ने कहा ऐसी पत्नी जिसने अपनी वैवाहिक जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, स्वेच्छा से अलग रह रही है, किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस को पाने के अधिकारिणी अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी नहीं होगी और पत्नी को किसी भी प्रकार का रिलीफ नहीं दिया। दोस्तों, आप लोगों के केस में ये अटेम्प्ट टू मिसलीड द कोर्ट ये बहुत होता है। तरह तरह से एफिडेविट में झूठ बोला जाता है, फिर पति जब अपनी तरफ से 91 लगाता है तो सच निकल के आ जाता है, कई बार परजरी के बाद निकल के आता है, तमाम चीजें होती है और ये काफी डिटेल्ड जजमेंट है। इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसके पूरे फैक्ट्स पढ़ लेना डिटेल में और आपके मामले में अगर कोई भी पॉइंट्स
मैच करते हैं तो आप अपने मामलों में यूज करके उसका फायदा भी उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।